हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आज संडे है ना, तो थोड़ा सा मतलब मेरा जो रूटीन है संडे को थोड़ा सा कभी कभार सेम रहता है, कभी कभार चेंज हो जाता है। और उसके बाद है ना, तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद फिर बना के चाय पीऊँगी। क्योंकि है ना, वैसे तो मैं चाय नहा कर ही पीती कि मैंने अभी निष्ठू को ना, उसका थोड़ा सा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैंने उसमें दूध में पत्ती लगा कर दी थी। तो वो थोड़ा सा बच गया है, मतलब थोड़ी सी दूध वाली दूध रखा हुआ है, क्या कहेंगे, पत्ती वाला दूध रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी पी लूँगी, तो इस वजह से मैं पहले पी लूँगी, बाद में नहाऊँगी। तो अभी फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं। मेरा मन करा कि मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने सोचा अभी से कर देती हूँ। और अभी बस ये कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अपना घर पूरा क्लीन करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय पी के फिनिश कर दी थी। उसके बाद अभी मैं रूम में आ गई हूँ, तो मैंने पोंछा नहीं लगाया, पहले ही चाय पी ली। तो मैंने इस वाले पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के, और ये ना, जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये जो फ्लोर मैट बिछा रखा है, इसमें जगह जगह ना ब्लैक ब्लैक से स्पॉट से आ गए हैं। तो मैं उसको क्लीन करने के लिए मैंने सोचा सर्फ वाले पानी से ब्रश से इसको अच्छे से क्लीन करूँगी ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद पोछा करूँगी। तो मैं फटाफट से ये सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ नीचे मत उतरना, क्योंकि यहाँ सर्फ का पानी है, स्लिप हो जाओगे भी, पोंछो मारेंगे तब उतरना। दोनों रूम को अच्छे से सर्फ से क्लीन करने के बाद फिर मैंने ना ये ऐसे एक कपड़ा लिया था, ये टी शर्ट थी, फिर मैंने उसको सूखा था ये टी शर्ट। उसके बाद इसको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना, जो भी सर्फ का पानी है तो इसमें अच्छे से निकल आएगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर पोछा लगाती तो फिर है ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। और तो फिर मैंने इस तरीके से लगाया है, और दोनों रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। और मैट जब लेकर आई थी एकदम वाइट था, फिर उसके बाद है ना थोड़ा थोड़ा डल होने लगा था, क्योंकि कहीं कहीं पर है ना पोंछे से इस तरीके से ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत क्लीन होता है। और इस तरह से सर्फ से क्लीन कर दो ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत ब्राइट हो गया था एकदम, जैसे लग रहा था जिस दिन आया था ना वैसा दिख रहा था, वैसे ही सेम दिखने लगा। और मुझे ये सारी चीज़ें करने में मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि है ना मैंने दो ही चीज़ों में मैं अपना टाइम ख़राब करती हूँ, ख़राब बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यूटिलाइज़ करती हूँ। क्योंकि है ना मुझे लगता है कि या तो मैं अपने आप को टाइम दूँ या फिर मैं अपने घर को टाइम दूँ। बेवजह का इधर उधर टाइम देना मतलब बेकार है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर को देती हूँ, और अपने में मेरा आ जाता है कि मेरा पूरा परिवार, तो मैं सबको ही टाइम देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद है ना, फिर मैंने अपने दोनों रूम को अच्छे से क्लीन करके फ़ैन चला दिया था, जिससे कि ना सूख जाए। और बहुत अच्छा लग रहा था क्लीन होने के बाद। फिर मैंने नहाया, नहाकर मैं आ गई हूँ, अभी पूजा करूँगी। तो यहाँ माधु वाशु को दोनों को मैंने स्नान कराया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ। तो दोनों आज जब से मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, तब से दोनों बुलन पहनने लगे, बड़े क्यूट लगने लगे, गुड्डे जैसे एकदम, बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे दिया जलाया। उसके बाद
जैसे मैं ये वाली जो पूजा दिखाती हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने एक जगह एक अपना फ़ोन रख दिया है तो खुद से वो रिकॉर्ड होता रहता है और फिर मैं यहाँ पे पूजा करती रहती हूँ। मुझे ये बार बार देखना नहीं पड़ता है कि अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद में जब मैं एडिट करती हूँ तो मैं अपने हिसाब से एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा मेरी हो गई थी, तो मैंने पूजा जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब की दिखा देती हूँ, या फिर मैं जब पूजा जो समाप्त होती है मैं तब की दिखाती हूँ। बीच की जो होती है आरती वगैरह करती हूँ या जाप वगैरह करती हूँ वो सब मैं नहीं दिखाती हूँ। तो ऐसे मैं पूजा दिखाती हूँ कि मैं पूजा इस वजह से दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मेरे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी किचन में। पूजा करने के बाद मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मेरे माधु बाशु के लिए भोग बनाना। तो आज मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, और क्योंकि ऐसा आज जैसे कि मठा आ गया था, छाछ एक हमारे नेवर हैं उन्होंने दिया था, तो मुझे लगा कि और वो बहुत ताज़ा मठा था, तो मैंने सोचा कि ना फ्राइड राइस बनाती हूँ उसके साथ, है ना छाछ अच्छा रहेगा, इस वजह से मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जीरा और वो डाल दिया था, क्या डाला था, टमाटर मैं रिकॉर्ड करते करते भूल ही जा रही हूँ। टमाटर डाल दिया, कैप्सिकम डाला है उसके बाद, और मटर डाल दिए। और ज़्यादातर जब भी मैं खाना बनाती हूँ माधु वाशु के लिए तो फिर मैं ना उसमें सिर्फ ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, वाइट सॉल्ट मैं कम ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर साइड में ये जब तक मटर थोड़ी सी और वो सौते हो रहा था सारी सब्जियां, तब तक मैंने सोचा यहाँ पे छाछ में थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर है ना वैसे जो जीरा और उसको हींग को रोस्ट करके डालती थी, तो अभी मैंने तड़का लगा दिया। तड़का लगाने से क्या होता है, जो मठा जो होता है उसका बोलते हैं ना बादी ख़त्म हो जाती है, या फिर जो ठंडक है उसकी वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है, इस वजह से मैंने ऐसे ऑयल का तड़का लगाया। उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी इसमें धनिया वगैरह डाल के, और ये मेरे माधु वासु की प्लेट हो गई रेडी। इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है छाछ में, और अभी मैं लगा रही हूँ इनको भोग। ये रहे मेरे राजकुमार दोनों प्यारे प्यारे से। तो अभी ये भोग खाएंगे। अभी छत पर आ गई हूँ मैं, कैसी चाइनीज जैसी मेरी आंखें कैसी लग रही हैं ऐसे इतना ऐसे लेंस लगा रखे हूँ, कैसी दिख रही, इतना ब्राउन ब्राउन भी नहीं, ये तो ब्लू हो गई आज आइस पता नहीं कैसी हो गई हैं, लाइट का फर्क पड़ रहा है, कैसी आइस लग रही। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और कपड़े डालने के लिए। अभी मैं बैठी बैठी देख रही हूँ कि तार कम पड़ गया, कपड़े ज़्यादा हो गए हैं अभी, क्योंकि ये देखो यहाँ गेहूँ सूख रहे हैं और मुझे रस्सी लेके आनी पड़ेगी खरीद के, क्योंकि है ना अभी सर्दी आ गई है ना, तो बहुत सारा कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं तो जगह नहीं बचती। और आज मैंने ना इनके माधु वासु के इतने सारे कपड़े वॉश करे, ये जो इनके ब्लैंकेट वगैरह थे और जो इनके वॉश नहीं किए थे, जो इनके कपड़े थे वो वॉश करे, और जो बिछाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, आसन था, ये सारी चीज़ें मैंने वॉश करी हैं। और अपने कपड़े हैं तो अभी डालूंगी। मैंने सोचा धूप तेज है तो माधु वासु के यहाँ आराम से सूख जाएंगे, तो अभी कपड़े डालेंगे फिर नीचे चलेंगे। और मैंने माधु वासु को खाना खिला दिया, तो हम लोग खा पी के आराम से बैठे हुए हैं, और तब तक मैंने सोचा मैं कपड़े डाल के आती हूँ। हवा देखो कितनी तेज चल रही है, और नीचे सर्दी ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा पता नहीं चलती है। नीचे क्योंकि धूप नहीं आती ना, बहुत ठंडा रहता है, इस वजह से स्वेटर पहन रखा था, वरना ऊपर तो ऐसी सर्दी नहीं है कि स्वेटर पहनना पड़े। और मैंने सिंगल ही पहना है, ऐसे स्कर्ट के साथ स्वेटर पेयर कर लिया। तो अभी चलो कपड़े डाल देती हूँ। और सामने कोई शायद मुझे लग रहा है रामायण है या सुंदरकांड हो रहा है, सुंदरकांड, तो पीछे हो रहा है सुंदरकांड। चलो कपड़े डाल देती हूँ। मेरी बाउंड्री थोड़ी छोटी है ना, तो ऐसे ऐसे तो बैठने से तो नहीं दिखता है, खड़े होने पे दिखता है, तो फिर सर पे पल्लू ले लेती हूँ तो पीछे दिखाई देता है सब। तो अभी ये सारा काम करते हुए, घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद और लंच वगैरह जो भी फिनिश करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो ये आपको मैंने अभी दिखाया था कि मैं ऊपर आ गई हूँ। तो ये सारे कपड़े डालने के बाद अभी जो टाइम हो रहा होगा, आई थिंक
1:30 होगा, क्योंकि है ना बहुत लेट हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा करके भी दिन बहुत छोटा होता है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि टाइम कब निकल जाता है। तो ये वाला जो ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।